हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील धवन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो रिजल्ट है वो फाइनली आपका आ चुका है। और आई होप आप लोगों ने अपना रिजल्ट देख भी लिया होगा। और जिनका भी सिलेक्शन हो गया है उनके लिए बहुत बहुत बधाई। और आपके फ्यूचर के लिए अब आपको क्या करना है आगे, उसके लिए भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक तो आपका फिजिकल। तो फिजिकल के लिए मैं एक पर्सनल वीडियो बना दूंगा, अगर आप चाहोगे तो मुझे कमेंट में बताना कि अगर आपको फिजिकल पास करना है। तो मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी है जिन्होंने दिल्ली पुलिस हुआ, पहले वाले पुराने वाले एसएससी सीपीओ है, काफ़ी सारे राजस्थान पुलिस के हैं, एग्जाम फाइट किए हैं, उन्होंने फिजिकल पास किया है। तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ मैं शेयर भी कर दूंगा, अगर आपका रेस्पॉन्स रहा तो, अगर आपने कमेंट में मुझे बताया कि हाँ आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो। और लेकिन आज जो वीडियो है ये आपके लिए डॉक्यूमेंट वेरिएशन के लिए, कि आपको कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर आप यहाँ तक बहुत मेहनत से पहुँचे हो, आपको पता है कंपटीशन का ज़माना है, और इस कंपटीशन में आप लाखों की भीड़ से निकल कर अगर आप लोगों ने एग्जाम पास किया है, तो आई होप आपको लास्ट तक आपको जाना है, आपको फाइनल जॉइनिंग तक आपको साथ में टिके रहना है। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिएशन भी एक इसका बहुत ही बड़ा हिस्सा है। क्योंकि मान लीजिए आपने सब कुछ क्लियर कर लिया, आपने फिजिकल क्लियर कर लिया, आपने एग्जाम क्लियर कर लिया, अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिएशन में छोटी सी गलती से अगर आप रह जाते हो, तो फिर आप लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ा पछतावा रहेगा। और इसका पछतावा जो है आप जिंदगी भर आप लोग नहीं भूल पाओगे। तो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ में ऐसी घटना हो, इसलिए हम लोग अभी, हमारे पास टाइम है, तो अभी से हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कलेक्ट कर लेना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, सारी बातें हम लोग बताने वाले हैं। और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई करेक्शन है उसकी भी हम लोग यहाँ पर बातें कर लेंगे। और इससे पहले भी मैंने जो है ओबीसी सर्टिफिकेट से रिलेटेड मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो जाके जरूर देखना, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों देखिए, अगर हम बात करते हैं जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से आपको यहाँ पर चाहिए, देखो एक बार। तो सबसे पहले देखिए, आपको चाहिए एक ओरिजिनल वैलिड फोटो आईडी प्रूफ। यानी कि आपके पास देखिए, अब इसमें कौन कौन सी आईडी आपकी चल सकती है। आपके पास देखिए, या तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा, वो भी आपकी एक आईडी प्रूफ हो गया, वोटर आईडी हो गया आपका, आधार कार्ड होगा आपका, पैन कार्ड हो गया आपका। ठीक है, तो ये जो आपकी आईडी है, इनमें से कोई भी एक आईडी आपके पास में होनी चाहिए। ओरिजिनल आपको लेके जानी है, फोटो कॉपी तो आपको लेके जानी है सभी की, लेकिन साथ में आपको ओरिजिनल भी लेके जानी है। और ध्यान रखना, उस जो भी आपकी आईडी होगी उसके अंदर आपकी एक तो क्या होना चाहिए, डीओबी होनी चाहिए और एक फोटो होनी चाहिए। अगर किसी आईडी में डीओबी या फोटो में से एक भी नहीं है तो उसको आप लोग मत लेके जाना, वो कोई काम के नहीं है। तो डीओबी और एक आपकी फ़ोटो, दोनों अगर उस आईडी में है, आपकी फ़ोटो आइडेंटिटी के अंदर, तो आप उसको ले जा सकते हो। ठीक है, तो जैसे आपकी वोटर आईडी होती है, आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, ठीक है, ये सारी आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इनमें क्या आपकी फ़ोटो भी होती है और आपका डीओबी भी होती है। तो पहली तो आपका ये क्लियर हो गया। ठीक है, सेकंड देखिए, आपको लेके जाना है 10th का सर्टिफिकेट। अब देखिए, इसमें आपकी मार्कशीट भी आती है, आपको पता होगा। तो देखिए, जनरली आपकी वो 10th का सर्टिफिकेट ही चेक करते हैं। लेकिन देखिए, मैं आपको बात करता हूँ, कई स्टेट बोर्ड के अंदर क्या होता है कि आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों आपके अलग अलग आते हैं, और कई जगह जो है आपके साथ भी आते हैं। अलग अलग सेंटर, किसी में सेंटर की बात कर रहा हूँ, किसी में स्टेट की, तो ये अलग अलग डिपेंड करता है। अगर हम बात करें 2007 के आसपास की बात करता हूँ मैं, तो उस टाइम क्या होता था कि आपकी 10th की मार्कशीट जो होती थी और आपका सर्टिफिकेट जो होता था वो आपको अलग अलग मिलता था। पहले आपको मार्कशीट मिलती थी, उसके बाद में आपका सर्टिफिकेट जो थोड़ा बाद में आता था, फिर आपको स्कूल से लेना पड़ता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों एक ही कंबाइंड आती है। तो मैं आपसे ये क्या कह रहा हूँ, सुनो एक बार, अगर आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अलग अलग हैं तो आपको अलग अलग लेके जाने हैं। अगर दोनों कंबाइंड है, कंबाइंड होगा तो उसमें लिखा रहेगा सर्टिफिकेट विद मार्कशीट या मार्कशीट विद सर्टिफिकेट, ऐसा उसमें कुछ लिखा हुआ होगा। ठीक है, अगर दोनों कंबाइंड है तो आपको एक ही लेके जानी है, और अलग अलग है तो आपको दोनों लेके जानी है। ठीक है, उसके बाद देखिए, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो ये एग्जाम है ये 12th बेस पर है, तो आपको 12th की मार्कशीट लेके जानी है और सर्टिफिकेट पे आपको लेके जाना है। अगर दोनों कंबाइन है, फिर वही बात, अगर दोनों कंबाइन आपके पास है तो कंबाइन लेके जाइए। अगर अगर उस पर लिखा हुआ है ऑलरेडी मार्कशीट पर कि मार्कशीट कम सर्टिफिकेट दोनों लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही लेके जाना है। अगर अलग अलग है तो अलग अलग लेके जाना है आपको। बताओ, क्लियर है यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं है? आगे देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस, मोटरसाइकिल प्लस कार, और ये किसके लिए? फॉर मेल कैंडिडेट्स। वुमेन के लिए यानी कि फीमेल कैंडिडेट्स के ये अलाउ नहीं है, ओनली मेल कैंडिडेट्स के लिए अलाउ है। आपको पास लाइसेंस होना चाहिए मोटरसाइकिल प्लस कार का, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके पास बाइक का हो लाइसेंस लेकिन कार का नहीं हो। अगर नहीं है तो अभी आप लोग बनवा लीजिए, अभी आपके पास टाइम है। ठीक है, क्योंकि आपके पास जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिएशन होगा तो आपके पास मोटरसाइकिल प्लस कार का ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास कंपलसरी होना चाहिए।
ऐसा नहीं हो कि आपके पास वहाँ पर आपको एग्जाम से बाहर निकाल दिया जाए आपको। तो इसीलिए अगर आपके पास नहीं है, अभी आपके पास टाइम है, आराम से आप लोग बनवा लीजिए। क्लियर है? अभी अप्लाई कर देना आप लोग जाते ही, ठीक है। उसके बाद देखिए कास्ट सर्टिफिकेट, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है इस कास्ट सर्टिफिकेट की। इसमें बहुत सारे डाउट्स आपके आते हैं। तो कास्ट सर्टिफिकेट देखिए, जनरल को तो कोई जरूरत ही नहीं है, ओबीसी हुआ, ईडब्ल्यूएस हुआ, एससी एसटी, ईएसएम, ईएसएम मतलब एक्स सर्विसमैन वगैरह, है ना, और जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी। तो देखिए, अगर आप लोग एससी और एसटी में हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप एससी और एसटी में हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल का होना चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है, सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल का होना चाहिए। और सेंट्रल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसमें आपका चाहे वो कभी बना हुआ, चाहे वो 5 साल पहले बना हुआ, चाहे वो 10 साल पहले बना हुआ, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आपके पास सेंट्रल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसमें कोई भी इसकी ऐसी वैलिडिटी नहीं है, क्योंकि एससी एसटी में आपको पता है कि अपने आप में ही क्या है कि रजिस्ट्रेशन है, तो इसमें कोई टाइम का इश्यू नहीं होता है, कोई इसमें क्रूशियल डेट नहीं होती है। क्रूशियल डेट क्या होती है, जब आपका फॉर्म भरता है वो होती है आपकी क्रूशियल डेट। तो आपके एससी एसटी में ऐसी कोई क्रूशियल डेट का कोई इंपॉर्टेंट इशू नहीं है, ठीक है। आपके पास ओनली सर्टिफिकेट होना चाहिए, बस सेंट्रल का होना चाहिए। अगर आपके पास स्टेट का बना हुआ है तो सेंट्रल का आप लोग बना लेना, ठीक है। और काफ़ी स्टूडेंट बोलते हैं कि सर जो हमारे पास सर्टिफिकेट है ये जो हमारा फॉर्मेट होता है, जैसे दिल्ली पुलिस का हुआ, एसएससी का हुआ, उस फॉर्मेट में होना चाहिए, या फिर देखिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए सेंट्रल का, और वो उसी फॉर्मेट पर बनाते हैं जिनका आपको चाहिए होता है। क्लियर है क्या? ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग ओबीसी सर्टिफिकेट की। तो ओबीसी सर्टिफिकेट में सबसे ज़्यादा डाउट आते हैं आपके, और इसीलिए मैंने एक पर्सनल वीडियो बना रखी है ओबीसी सर्टिफिकेट की। अगर आपने वो नहीं देखी तो जाके जरूर देखना एक बार। अगर आपके जितने भी डाउट्स हैं आपके सारे के सारे क्लियर जाएंगे। मैं आपका लिंक भी जो है उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और फिर भी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, पहले क्या होता था ओबीसी सर्टिफिकेट के अंदर कि आपको 3 साल पुराना तक का आपका सर्टिफिकेट वो चल जाता था, ठीक है। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट नहीं चलता था, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ओबीसी के अंदर होते हैं क्रीमिलियर होते हैं, नॉन क्रीमिलियर होते हैं, तो उनकी जो इनकम होती है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं, वो 3 साल का डेटा देखते हैं कि हाँ इसकी इनकम कितनी बढ़ी है या कितनी है। उनका जो भी बायोडाटा होता है उसके हिसाब से वो चेक करते हैं, इनका जो क्राइटेरिया होता है उस हिसाब से वो चेक करते हैं। लेकिन देखिए, आपको पता है कि 3 साल पॉसिबल नहीं है कि किसी कोई स्टूडेंट नहीं बना पाया मान लीजिए, तो फिर उसको दिक्कत हो जाती थी। तो काफ़ी स्टूडेंट जो बाहर भी हुए थे इसके अंदर, फिर स्टूडेंट ने क्या केस भी किया था। बात कर रहा हूँ मैं एसएससी की, 2017 के अंदर ऐसा हुआ था। तो फिर लड़कों ने केस किया, फिर गवर्नमेंट ने बोला कि चलो ठीक है, आपके पास 180 दिन यानी कि बात करते हैं 6 महीने, 6 महीने के पहले आपका जो सर्टिफिकेट है वो भी चला जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद वापिस से काफ़ी स्टूडेंट थे जो 6 महीने पहले भी नहीं बनवा पाए, फिर उनको बाहर कर दिया गया। तो उसके बाद ही गवर्नमेंट ने ये कहा आपसे कि आपके पास जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओ तब आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे वो किसी की भी डेट का हो, बस आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कुछ मतलब जो आपकी जो डेट है डीवी उससे पहले का, ठीक है। तो बस आप लोग अपना सर्टिफिकेट जो है, अगर आपका बना हुआ नहीं है तो आप लोग बनवा लीजिए। जब आपका डीवी हो तब आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। कुल मिलाकर ये है ओबीसी की, ठीक है। उसके बाद देखिए ईडब्ल्यूएस का तो कोई इशू नहीं है, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आप लोग बनवा लीजिए, ठीक है। आपके पास बना होना चाहिए डीवी के टाइम पे, बाकी इसका कोई ऐसा इशू नहीं है इसके अंदर, ठीक है। और ये सब वाले देखिए, इनका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास में। आगे देखिए एक बार, एक होता है आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये किसके लिए होता है, जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है किसके अंदर, गवर्नमेंट जॉब के अंदर। तो आपको वहाँ पर एक नो एनओबी होता है, नो एनओसी सॉरी, ठीक है। वो आपको क्या करना होता है, वहाँ पर अप्लाई करना होता है, और वो आपको मिल जाएगा, फिर आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। नो ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेट किसके लिए, जो पहले से ही गवर्नमेंट जॉब के अंदर है उनको, यानी कि पुरानी जॉब को छोड़ने के लिए आपको एक एनओसी बनवाना पड़ता है, वो आप लोग बनवा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एक होता है आपका एनसीसी सर्टिफिकेट। अगर आपके पास में एनसीसी सर्टिफिकेट है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपको वो जरूर लेके जाना है, क्योंकि इफ़ लिखा हुआ है इफ़ एप्लीकेबल। ये किस लिए लेके आना है, क्योंकि आपको यहाँ पर बोनस आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। क्या मिलने वाले हैं, बोनस मार्क्स मिलने वाले हैं, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके डिवाइड कर रखे हैं, किसी को 2%, किसी को 3%, किसी को 5%। इसमें कैटेगरी होती है ABC, तो उसके हिसाब से ये बोनस मार्क्स में मिलते हैं। तो अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपको ये जरूर लेके जाना है, क्योंकि आपको पता है 1%, 2% छोड़ो, आप लोग एक एक 0.5, 0.2 नंबर से भी लोग स्टूडेंट रह जाते हैं सिलेक्शन के अंदर। तो अगर आपके पास है तो इसको जरूर लेके जाना, आपको बेनिफिट हमेशा मिलेगा इसका। उसके बाद देखिए आपको 2 फोटो लेके जानी है, कौन सी, पासपोर्ट साइज की, ठीक है। और जो फोटो है ना वो 3 महीने से ज़्यादा पुरानी मत लेके जाना, ठीक है। 3 महीने से ज़्यादा पुरानी फोटो में लेना, और फोटो क्लियर होनी चाहिए, ब्लर फोटो नहीं चलेगी, पहले कह रहा हूँ आपसे। और कई फोटो खिंचाते हैं, बिल्कुल फोटो होनी चाहिए फ्रंट वाले, फेस आपका क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोग टेढ़े खिंचवा रहे हो, ऐसे खिंचवा रहे हो, बिल्कुल आपकी जो पासपोर्ट फोटो होती है जैसे आप खिंचवाते हो वैसी आपकी होनी चाहिए। फोटो में ब्लर नहीं होना चाहिए, क्लियर फोटो होनी चाहिए आपकी, ठीक है। और 3 महीने हो सके तो आप अभी खिंचवा लेना फोटो, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी 3 महीने तक की फोटो है तो वो चल जाएगी आपकी। तो ये था आपका जो भी आपके सर्टिफिकेट चाहिए, आपके डाउट थे मैंने आप यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। और जो स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके तो बहुत बहुत बधाई, और जिनका नहीं हुआ है उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है।
तो आप आगे तैयारी करते रहिए। ऐसा नहीं होता है कि एक आप एग्जाम में फेल हो गए तो आपके लिए सारे रास्ते बंद हो गए। हो सकता है आपके लिए और भी अच्छी जॉब आपका इंतजार कर रही हो। ठीक है, तो बस आप लोग पढ़ते रहिए। और आप चाहते हो कि आपके लिए मैं फ्री कोर्स लेके आऊँ, कंप्लीट मैथ पढ़ाऊँ, मैं ऑलरेडी जो है मैथ पढ़ाता हूँ ऑफलाइन बैच के अंदर। आप चाहोगे तो मैं ऑनलाइन भी यहाँ पर स्टार्ट कर दूंगा। वैसे मैं काफ़ी चैप्टर मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। ओके, थैंक्स फॉर